तुम क्या सोच रहे हो सोने की माला पहनकर, सोने की मंगलसूत्र पहनकर, सोने के कड़े पहनकर की क्या है ये? सब पृथ्वी में से निकला हुआ, सब पृथ्वी का है और सब पृथ्वी में मिल जाएगा। जब अंत करीब आएगा, जब मौत गुनगुनाएगी, जब मौत आएगी, सब भूल जाओ। जब मौत सामने होगी, जब मृत्यु देवी सामने होगी, जब यम के दूत सामने होंगे, जब मृत्यु आ रही है, घबराओगे, घबराना चालू हो जाएगा। माइंड विपरीत बुद्धि है, सही बात है कि नहीं? विपरीत बुद्धि हो जाएगी। जो माइंड है विपरीत दिशा में जाने लगेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल सामने आता है, रामचरितमानस में लिखा गया, जब काल सामने आता है, बुद्धि फिरने लग जाती है, विपरीत दिशा में जाने लगती है, विपरीत चीजें होने लग जाती है। सब माइंड घूम जाता है, विपरीत हो जाता है। जब मौत आ रही होगी, सब कुछ भूल जाओगे। जब मौत सामने खड़ी होगी, जब मृत्यु सामने खड़ी होगी, जब मृत्यु आ रही होगी, सब आप इस दुनिया की सुध बुध ही खोद बैठोगे। डर लगेगा, कांपोगे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करी है, कर्म अच्छे खरे करे हैं, अगर कर्म आपने अच्छे कर कर रखे हैं, अगर अच्छे कर्म, किसी को कुछ दान दिया है, किसी को कुछ खिलाया है, किसी को कुछ पिलाया है, अगर किसी का अच्छा करा है, भला करा है, तो डरना मत। मृत्यु तो आएगी लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं 1000 बिच्छू डंक मारे इतना दर्द होता है जब मृत्यु होती है। कितने हजार बिच्छू? 1000। इतनी तड़प मचती है जब आपकी मौत सामने आती है, जब मृत्यु होती है। लेकिन अगर अच्छे कर्म आपने किए होंगे ना, अगर आपने भगवान शंकर की शिव पुराण को सुना होगा, अगर मंदिर पहुंचे होंगे, अगर कर्म अच्छे करे होंगे, तो उतना दर्द आपको नहीं होगा, उतना दर्द प्राप्त नहीं होगा। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कर्म कर दिए, लेकिन जिसकी माता जी का पुण्य था, प्रताप था, जिसकी वजह से वो मंदिर चले गया अंत समय में। लोगों का विपरीत बुद्धि हो जाती है, उसकी अच्छी बुद्धि हो, क्योंकि माता के कर्म का पुण्य था, प्रताप था। मंदिर पहुंच गया, शिवपुराण चल रही थी, शिवपुराण को सुन रहा था। शिवपुराण जब सुनी, सर में दर्द हुआ। पंडित जी कहते हर हर, जैसे ही हर हर महादेव कहते सर दुखना चालू हो जाता। सर जब दुखा, बाहर गया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हुआ, और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचा, प्राण छूट गए। कितने पुण्य की बात है, अंत समय में शिव पुराण भी प्राप्त हो गई, और अंत समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर आ गए नंदी को लेकर, भोलेनाथ आ गए। प्रताप था, माता के पुण्य का प्रताप। एक व्यक्ति, एक धर्मात्मा, एक पुण्य आत्मा, एक भक्त घर में पैदा हो जाता है, सबको तार देता, सबको पार लगा देता। कुछ लोग यहां पर मन से पहुंचे हैं, कुछ लोग यहां पर ले आए जाए हैं। सही बात है कि नहीं? कोई ने पकड़ के ले आया, चल 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 शिवपुराण में, या लोग कुछ ना कुछ काम से यहां पर आए हैं। जो इस शिवपुराण का, ये जो शिवपुराण है, इसके शब्द जिस तक भी पहुंच रहे हैं, किसी ना किसी प्रताप से, किसी ना किसी पुण्य से। ये जो शिवपुराण के बोल हैं, ये जो शिवपुराण के शब्द हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिस जिस तक पहुंच रहे हैं, भले ही किसी भी मन से आप यहाँ पर आए हैं। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण ने गलती से शिवपुराण को सुन लिया, और भगवान शंकर उसे अपने कैलाश धाम पर ले गए। भले ही किसी भी कर्म से वो यहाँ से गुजर रहा हो, किसी भी कर्म से शिवपुराण को सुन रहा हो, किसी भी मन से शिवपुराण को सुन रहा हो, ये तो पक्का है कि अंत धाम में कैलाश ही प्राप्त होगा।
अंत समय में कैलाश ही प्राप्त।